वेनेजुएला, कैरेबियन जज़ायर, अमरीका, मेक्सिको और बर्र-ए-आज़म अमरीका समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में ज़लज़ला, सुनामी की वार्निंग जारी। वेनेजुएला में 7.1 और 7.5 शिद्दत के ज़लज़लों ने तबाही मचा दी। मुतअद्दिद इमारतें ज़मीन बोझ, 10,000 से ज़ायद अमवात का खदशा। पहले ज़लज़ले की गहराई 22 और दूसरे की 10 किलोमीटर थी। वेनेजुएला के कायम मकाम सदर ने ज़लज़ले को कौमी सानहा करार देते हुए कहा कि अब तक 32 अफराद की हलाकत और 700 के ज़ख्मी होने की तस्दीक की जा चुकी है। माइकेडिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। कई इलाकों और बिजली और इंटरनेट सर्विस मुतासर। हंगामी सूरत हाल के ऐलान के बाद बड़े पैमाने पर इमदादी सरगर्मियाँ जारी। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक कैलिफोर्निया में ज़लज़ले की शिद्दत 5.6 रिकॉर्ड हुई। ज़लज़ले के झटके जापान तक महसूस किए गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का वेनेजुएला की मदद का ऐलान। कहा कि अमरीका मुकम्मल तौर पर तैयार है, हम अपने नए और असीम दोस्तों के साथ खड़े होंगे। वेनेजुएला में ज़लज़ले से इब्तदाई रिपोर्ट अच्छी नहीं, बड़ी तादाद में अमवात हुई। कोलंबिया, पनामा, ब्राज़ील, अर्जेंटीना और बोलीविया की भी मदद की पेशकश। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म का वेनेजुएला में तबाहकुन ज़लज़ले पर इज़हार अफसोस। मुतासरीन से यकजहती का इज़हार किया। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि पाकिस्तान इस मुश्किल घड़ी में वेनेजुएला की हुकूमत और अवाम के साथ खड़ा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वेनेजुएला की हुकूमत और अवाम से दिली ताज़ियत करता हूँ। अमरीका वाज़े बरतरी से ईरान जंग जीत रहा है। मुज़ाकरात में ईरान बड़ी रियायतें दे रहा है। ईरान ने आगाह किया है कि अपने हरमज़ में जहाज़ों से ना टोल टैक्स लिया जा रहा है, ना इंश्योरेंस फीस। अमरीकी सदर ट्रंप ने ख़बरदार किया है कि अगर ये मालूमात गलत साबित हुई तो मुज़ाकरात फौरी तौर पर ख़त्म कर दिए जाएंगे। अमरीकी सदर ने कहा ईरान मुंजमद फ़ंड्स के ज़रिए अमरीका से मकई, गंदम, सोयाबीन और दीगर ग़िज़ाई अजनास ख़रीद सकता है। ईरान को खुराक की शदीद ज़रूरत है और ये ख़रीदारी सिर्फ अमरीका से ही की जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो चीफ मार्क रूटे से मुलाकात में शिकवा किया कि ईरान जंग में यूरोप ने अमरीका का साथ नहीं दिया। नेटो, जर्मनी, फ्रांस और स्पेन ने भी हमें मायूस किया। आलमी पानियों में कोई मुल्क टोल या फिर फीस चार्ज नहीं कर सकता। यकीनी बनाएंगे मुज़ाकरात में फ़ैसले ख़ित्ते और इत्तेहादी ममालिक के मफाद में हो। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि तकनीकी टीमें ईरान के साथ मुआहदे की तफ़सीलात पर काम कर रही हैं। टीमें 30 जून को दोबारा स्विट्ज़रलैंड जाएंगी। ईरान से जौहरी प्रोग्राम और पाबंदियों से मुताल्लिक़ बात करेंगी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने ख़बरदार किया है कि अमरीका के मुतज़ाद बयानात ईरानी अवाम के वाशिंगटन पर पहले से मौजूद अदम एतमाद को मज़ीद बढ़ा सकते हैं। ऐसे बयानात माजी के वादों और अहद के ख़िलाफ़ वर्जियों की याद ताज़ा करते हैं। बक़ाई ने जोर दिया कि किसी भी मुआहदे की कामयाबी के लिए दोनों फ़रीक अपनी ज़िम्मेदारियों का एहतराम करें, मफ़ाहमती यादाश्त के मतन से मुतसाद तशरीहात से गुरेज़ करें। उन्होंने कहा कि अमरीकी मुदाखलत और इजरायली जारहत के बायस खत्ते में अमन कायम नहीं हो सकता। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा कि अपना अहमद से गुजरने के लिए किसी भी नए बहरी रास्ते का ऐलान नाकाबिल कबूल और इंतहाई ख़तरनाक है। पासदारान इनकलाब की बहरिया के साथ कोऑर्डिनेशन लाजमी है।
खिलाफ वर्जी करने वाले जहाज़ों को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। पासदारान इनकलाब ने कहा कि आमना हरमत से महफूज गुजरगाह सिर्फ उन मखसूस रूट के जरिए ही मुमकिन है जो ईरान ने बाकायदा तौर पर मुकर्रर किए हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान मुआहदे के आलमी मईशत पर मस्बत असरात। खाम तेल की कीमतों में तकरीबन 5% का भी रिकॉर्ड। अमरीकी खाम तेल WTI की कीमत है कम होकर $69.28 फ़ी बैरल। बरतानवी ब्रेंड $72.50 फ़ी बैरल में फ़रोख्त। एक जंग थी, उसमें अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को ये शरफ बख्शा के पाकिस्तान के हाथों मीडिएटर और फैसिलिटेटर का काम जो है पाकिस्तान से लिया, जिसमें जो टीम कैप्टन है वो जनाब वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, उनके साथ अल्हम्दुलिल्लाह जनाब सैयद आसम मुनीर साहब, उनकी टीम के बहुत ही फाल रुकन जिन्होंने बहुत मेहनत की, दिन रात मेहनत की। पाकिस्तान अमेरिका ईरान मामले में सुरखरू हुआ। आज पाकिस्तान का नाम दुनिया में गूंज रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की दाता दरबार पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू कहा कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसने बरादर मुल्क ईरान पर हमले की मजम्मत की। आज दुनिया पाकिस्तान को पीस मेकर के तौर पर जानती है। फील्ड मार्शल ने बैकडोर डिप्लोमेसी की। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान एटमी कुव्वत बन चुका, अब माशी कुव्वत बनना है। पाकिस्तान अब तरक्की की जानिब गामज़न है। शोहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों को सलाम। मुल्क भर में नवी मुहर्रमुल हराम के जुलूस। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची समेत तमाम शहरों में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम। कोयटा में मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद। जुलूसों के रास्तों पर इजाफी नफरी तैनात। सक्खर में 9 मुहर्रमुल हराम का तारीखी अज़ादारी जुलूस इमाम बारगाह शाह इराक़ से बरामद हुआ। कराची में 9 मुहर्रमुल हराम का मरकज़ी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद। हुसैनिया ईरानी इमाम बारगाह खारदर पहुँचकर अख्ताम पजीर होगा। मुल्तान में मरकज़ी मातमी जुलूस इमाम बारगाह मुमताज़ाबाद, जबकि इस्लामाबाद में मरकज़ी जुलूस इमाम बारगाह G6 असना अशरी से निकाला गया। लाहौर में मरकज़ी जुलूस पांडू स्ट्रीट से बरामद होगा। अफगान तालिबान ने चीन की जानिब से फितनल खवारिज की पुष्पनाही का आलमी एतराफ़। पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी में फितनल खवारिज को तालिबान की सरपरस्ती हासिल। फितनल खवारिज एक दहशत गर्द गिरोह है और उसे अफगानिस्तान से हिमायत हासिल है। बरतानिया के खुसूसी नुमाइंदे रिचर्ड लिंडसे का अफगान TV को इंटरव्यू कहा कि फितनल खवारिज के कबायली सरहदी इलाके में बहुत से ख़ानदानी रवाबित मौजूद हैं। फितनल खवारिज की सपोर्ट से मुतालिक सवाल अफगान तालिबान से पूछना चाहिए। अफगानिस्तान में फितनल खवारिज के लिए तरबियती कैंप्स तक मौजूद हैं। खित्ते में आदम इस्तेहकाम के बायस पाकिस्तान की तरफ से फौजी रद्द अमल सामने आ रहा है।
आज़ाद कश्मीर के रास्तों की बंदी से मुतालिक रिपोर्ट हक़ाइक़ के मुनाफिक करार। वज़ारत इत्तलात और हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने BBC उर्दू की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर हुकूमत का मुश्तरका रद्दअमल सामने आ गया। रास्तों की बंदी से मुतालिक दावे की आज़ादाना तस्दीक मौजूद नहीं। वज़ारत इत्तलात का कहना है कि खुराक, अद्वियात और ईंधन की तरसील रोकने का दावा गलत है। रिपोर्ट में वीडियो सबूत, आज़ाद गवाही या सरकारी बयान शामिल नहीं। कलअदम अवामी एक्शन कमेटी को एक और बड़ा झटका। कोर मेंबर फैसल जमील कश्मीरी का लाताल्लुकी का ऐलान। नौजवानों के नाम पैगाम में कलअदम कमेटी के इंतशार को मुस्तरद करने की अपील। कहा कि अवामी हुकूक से शुरू होने वाली तहरीक का रुख मोड़ दिया गया है। कलअदम इंतशारी कमेटी का रियासत मुखालिफ एजेंडा अफसोसनाक है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का बड़ा हेल्थ पैकेज। सरगोदा और लाहौर में 3 बड़े अस्पतालों का जल्द इफ्तिताह किया जाएगा। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोदा 15 जुलाई को इफ्तिताह के लिए तैयार। कैंसर अस्पताल का 31 जुलाई और जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का 15 अगस्त को इफ्तिताह मुतवक्के। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि पंजाब में बेहतरीन ह्यूमन रिसोर्स लाना मेरा मिशन है। बेहतरीन डॉक्टर्स और नर्सेज को पंजाब लाना तरजीह है। लाहौर के इलाके स्पनर बाजार में फायरिंग। खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक, बाप बेटा और एक खातून शामिल। मुल्ज़िमान मक़तूलीन रिश्तेदार हैं। कायदाबाद में 3 साला बच्ची से ज़्यादती और कत्ल की तहकीकात। 12 मुश्तबा अफराद ज़ेर हिरासत। बच्ची के करीबी रिश्तेदार भी शामिल। गुज़िश्ता शब तमाम मुश्तबा अफराद को जिना अस्पताल लाया गया था, जहाँ डॉक्टर्स की टीम ने पुलिस की निगरानी में सैंपल लिए। तमाम सैंपल्स DNA टेस्ट के लिए लेबॉर्ट्री रवाना कर दिए गए। रिपोर्ट आने के बाद तफ्तीश को आगे बढ़ाया जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।